हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लाइव हाई स्टडी पर। हम चर्चा कर रहे थे भौतिक विज्ञान क्लास 9 की, तो जिसमें हम अगली क्लास में कल की क्लास में जो देखा था दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन को अच्छी तरीके से पढ़ा था, दूरी और विस्थापन में अंतर भी देखा था। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया था आपको लगाने के लिए, तो उम्मीद है कि आप लगाए होंगे, उसका आंसर आपको आया होगा, मिला होगा। आप लगाए हैं, मैं भी एक बार सॉल्व करता हूँ, आप आंसर मिला लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आइए कल की क्लास में जो सवाल दिए थे उस पर चर्चा करते हैं। तो जो सवाल था अपना क्या था, हमने एक सर्कल बनाया था, तो इसका रेडियस हमने कितना लिया था, 7 मीटर। यहाँ एक बिंदु ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर एक सी, एक बिंदु यहाँ पे डी। तो बात क्या थी कि ए से बी के स्थिति क्या है। अब पहले स्थिति क्या थी, और इसमें निकालना क्या था। सबसे पहले दूरी और फिर क्या निकालना था आपको, विस्थापन। देखिएगा स्थिति में ए से बी, तो ए से बी में आप देखेंगे, तो ए से बी में अगर आप देखेंगे जो दूरी है, दूरी क्या होती है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या बोला, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो मार्ग की वास्तविक लंबाई क्या है ये, अच्छा ये बताओ, ये पूरा जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, परिधि है, ये कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। तो जब 2 पाई आर होती है तो एक सेगमेंट का देखिएगा, अगर ये पूरा अपना 2 पाई आर है, ये पूरा अपना 2 पाई आर है, तो एक का कितना होगा, आप देखिएगा पूरे का 2 पाई आर। अगर एक का निकाले तो 4 भाग है, तो एक का निकालेंगे, कटेगा, कितना आएगा, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर, फिर पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, फिर पाई आर, और पाई आर कितना, 2 पाई आर। तो यहाँ देखिएगा जब पाई आर रखेंगे, पाई आर बाई 2, तो पाई का पता है 22/7, उसके बाद आर कितना है अपना 7, और नीचे कितना 2, तो ये कटेगा, ये कितनी बार जाएगा 11, कितना मीटर आया 11 मीटर। तो ये आपका क्या है, ए से बी कितना है 11 मीटर। अच्छा ए से बी कितना निकला अपना 11 मीटर। बात आती है विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर ये हमारा 7 मीटर है, ये भी कितना है 7 मीटर, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अगर ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 सतह देखिएगा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 का स्क्वायर 49, ये कितना हो जाएगा अपना √98 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √98। तो √98 हमारा क्या आया, विस्थापन। समझ में आया। अच्छा यही चीज जब हम आगे आए तब देखिएगा, यहाँ तक अगर इस बिंदु को, अगर इस बिंदु से यहाँ तक आए तब कितना होगा, 11 मीटर ये है, 11 मीटर ये होगा, तो 11 22 मीटर। कब, जब स्थिति हो ए से बी और बी से सी, तो क्या होगा 22 मीटर। अब विस्थापन देखिएगा, विस्थापन पॉइंट ए से पॉइंट सी, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। तो वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। तो ये हमारा 7 मीटर, ये भी हमारा कितना है 7 मीटर, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो कितना हो जाएगा 14 मीटर। समझ में आया।
अच्छा उसी तरीके से आप देखिएगा, जब ए बी सी डी की बात आए, जब ए बी सी डी की बात आए तब देखिएगा ये 11 मीटर, ये भी 11 मीटर, और ये कितना है 11 मीटर, 11 11 कितना 33 मीटर। ये क्या है हमारा दूरी है। अब विस्थापन की बात आएगी तो ये हमारा इस पॉइंट तक प्रारंभिक और अंतिम, तो प्रारंभिक और अंतिम कितना, ये दूरी आएगी। अगर ये दूरी आएगी तो यहाँ पर ये क्या है यही दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी रूट में 98 मीटर। क्यों, क्योंकि ये भी 7 मीटर और ये भी 7 मीटर, तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा रूट 98 मीटर। उसी तरीके से देखिएगा जब चौथी स्थिति अपनी आती है ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर ए, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर ए। अच्छा इस पोजीशन में देखिएगा आप यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे तो 11 मीटर 11 मीटर 11 मीटर 11 मीटर, ये भी 11 मीटर। क्यों, क्योंकि इसी के बराबर है, तो 11 11 11 11, तो कितना हो गया 44 मीटर। कितना 44 मीटर। अच्छा विस्थापन की बात क्या करेंगे, विस्थापन कितना होगा। विस्थापन आप देखेंगे तो विस्थापन तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इसी पॉइंट पे है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0 मीटर। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु वहीं पर है। एक चीज आप जानते होंगे कि रेखीय दूरी जो होती है उसका जैसे मान लीजिए रेखीय दूरी है ए, ये मीटर पॉइंट कितना है ए, ये वाला पॉइंट बी, अगर इनके बीच की जो दूरी है अगर 5 मीटर है तो इनके केस में क्या होता है कि जो दूरी होती है वो भी 5 मीटर की होती है, और जो विस्थापन होता है वो भी कितना होता है 5 मीटर होता है। समझ में आया। और एक ही बिंदु पे अगर जैसे अगर कोई ए पॉइंट है, यहाँ से कोई चलना स्टार्ट किया फिर घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसका मतलब है ये क्या है पॉइंट सेम है। ये मैं दिखाया हूँ इसलिए नीचे आया है। अगर आप देखिएगा अगर ये ए से बी गया, कोई वस्तु ए से बी तक गई और फिर बी से कहाँ ए पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर आ गई। अगर मान लो ये 7 मीटर है इनके, तो अगर ए से बी और बी से ए, तब कितना हो जाएगा दूरी देखिएगा, दूरी हो जाएगा 7 मीटर 7 मीटर कितना 14 मीटर। अब विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा कितना, सेम वही पॉइंट पे आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो आगे की चर्चा हम करेंगे ये आगे। अब हमको दूरी और विस्थापन क्या क्या पढ़ चुके क्लास 9th में, कौन कौन सा टॉपिक कर चुके हैं। हम कर चुके हैं सबसे पहले गति अवस्था, विरामावस्था, दूरी, विस्थापन। अब आज हम देखेंगे चाल। क्या देखेंगे, चाल देखेंगे। तो आइए देखते हैं चाल क्या होता है। इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चाल, स्पीड। चाल क्या होती है कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझ में आया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। समझ रहे हो। अगर इस तरीके से हम इसका मात्रक निकालना चाहें, मात्रक,
तो क्या होगा, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा चाल का, मीटर प्रति सेकंड। टी टाइम में, जैसे टी टाइम में, टी समय में अगर डी दूरी तय होती है, डी दूरी तय की जाती है, समझ रहे हो, तो एकांक में यूनिट में जाएंगे तब कितना होगा, डी बाई टी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि चाल जो होता है, डी क्या दिखा रहा है, दूरी को, और टी क्या दिखा रहा है, समय को। तो यहाँ क्या हो जाता है, मात्रक क्या, दूरी का मीटर, और समय का क्या, सेकंड। तो क्या हो गया, चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो चाल होता है, चाल कौन सी राशि है, चाल अदिश राशि होती है। कौन सी राशि, अदिश राशि। चाल कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। तो हमने क्या देखा अभी, चाल। तो चाल क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, और साथ साथ आपको ये चाल भी समझ में आया कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। मात्रक इस चाल का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा, टी समय में मान लीजिए डी दूरी तय हो रहा है, तो एकांक समय में डी बाई टी, दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। आप इसको पढ़ते रहिएगा, आगे लगातार इसी तरीके से आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। एग्जाम से पहले आपका पूरे सारे फिजिक्स के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, आप यहाँ से पूरे टॉपिक देख सकते हो। उसके बाद प्रॉपर इसका रिवीजन करिएगा, समय से इसको तैयार करिएगा, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसके बाद आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। आज की क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।